हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के चैप्टर नंबर 2 WSM के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने क्या जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फार्मूलाज थे उसके बारे में, उसको कैसे आया, फार्मूला कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोज़ को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप जाके पुरानी वीडियोज़ को देखिए, जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखिए, तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक चीज़, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप कैसियो लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि हमारे साथ साथ आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। बाय चांस मान लेते हैं कि हमसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल दिया गया? पहला न्यूमेरिकल है कि एक आयताकार मतलब कि रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम का सेक्शन है जिसकी चौड़ाई मतलब कि जिसकी विड्थ दी गई है 200 mm तथा प्रबलन के केंद्रक तथा 400 mm गहरा है, ठीक है। प्रबलन के केंद्रक से 400 mm गहरा तक 400 mm गहरा है। धरण के त्वरण क्षेत्र में 1256 mm स्क्वायर प्रबलन इस्पात डाला गया है, ठीक है। यदि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितना दी गई है? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा एसटी की वैल्यू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा m बराबर जो मॉडुलर रेशियो हमारा होता है वो कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि धरण अल्प प्रबलित खंड है अथवा अति प्रबलित, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया कि आपको अति प्रबलित खंड क्या होता है, अल्प प्रबलित खंड। अति प्रबलित खंड का मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन और अल्प प्रबलित खंड का मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और बैलेंस सेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको इसके पहले की वीडियोज में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन बना लेते हैं। ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेते हैं, हो गया। विड्थ हमारा कितना दिया गया है? 200 mm चौड़ा है। 200 mm सेक्शन ये चौड़ा है हमारा, ठीक। ये मान लेते हैं कुछ स्टील लगी हुई है। इसका जो एरिया है वो भी दिया गया है हमको, कितना दिया गया है? ये हमारा 1256 mm स्क्वायर। और कह रहा है कि प्रबलन के केंद्रक तक 400 mm गहरा, मतलब कि यहाँ से प्रबलन के केंद्रक मतलब कि इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है वो हमारा 400 mm दिया गया है। 400 mm ये गहरा है। और क्या कह रहा है कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एसटी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, m 18 दिया गया। इतना हमारा दिया गया है। अब हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था कि अल्प प्रबलित खंड और अति प्रबलित खंड के लिए की। अल्प प्रबलित खंड के लिए हमने बताया था कि एक्स ए न्यूट्रल ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये हमने अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए बताया था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमारा था कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या बताया था कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए था, ठीक। तो ये हमने आपको क्या पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें क्या बात हो रही है हमारी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मतलब कि हमारा यहाँ पे डेप्थ ज्ञात करना है केवल न्यूट्रल एक्सिस का। अगर हमें न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है, गहराई जो है, अगर हम उसको ज्ञात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आराम से हम बता सकते हैं कि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो चलते हैं, ज्ञात करते हैं हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने आपको फार्मूला क्या पढ़ाया था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला हमने आपको बताया था वो बताया था एक्स सी बराबर एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन में
m सिग्मा CBC प्लस में सिग्मा ST। ये हमने आपको बताया हुआ था कि कैसे फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने आपको फार्मूला पहले ही बताया हुआ था, तो वहाँ से आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसी फार्मूले को एक तरह से और बताया गया था। तो दोनों तरह से ये आपका डायरेक्ट XC बराबर यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो ये ईजी पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। तो m की वैल्यू 18 और सिग्मा CBC की वैल्यू 5 और d डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमारा 400। फिर क्या करेंगे, m की वैल्यू 18, फिर सिग्मा CBC 5 और प्लस में 140 दिया गया है हमारा सिग्मा ST की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा। ठीक, आप कैलकुलेटर अगर लिए हो तो सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा 157 निकल के आएगा। ठीक, जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकल के आएगी 157 mm। ठीक है, ये हमारा XC की वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी तरह क्या करेंगे हम, XC हमने क्या किया, मतलब कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसी तरह से हम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस याद करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सिग्मा ST AST, ठीक है, इंटू D-X। सॉरी, ये नहीं था, ये तो हमारा उसके लिए था, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। ठीक, हमने क्या बोला था, BX² अपॉन में 2 इक्वल टू MAST और D-X। ये हमने फार्मूला पढ़ा था किसके लिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए। X यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। तो B हमारा 200 मल्टीप्लाई बाई x² अपॉन में 2 इक्वल टू M18 AST हमारा 1256, ये 400D की वैल्यू माइनस x। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100x², सॉरी, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली हमारा एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। क्या इक्वेशन बन के आएगा उसको देखते हैं। ठीक, इक्वेशन क्या बन के आएगा हमारा यहाँ से कि x² प्लस 226x माइनस ये 90432 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा, द्विघातीय समीकरण। ठीक, ये हमारा द्विघात समीकरण बन के आया। अब हमने क्या बताया था कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा द्विघात समीकरण बन के आएगा, और जब द्विघात समीकरण बन के आएगा तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला आपको बताया था कि द्विघात सूत्र होता है या फिर श्रीधराचार्य सूत्र हमने आपको बताया होता कि श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि XC इक्वल टू 157 mm। हमारे पास क्या सूत्र था, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -b मतलब कि यहाँ पे देखिए b क्या होगा, ये वाला b मत समझिएगा आप। ठीक है, ये वाला b नहीं समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फार्मूले में ये कुछ इस फार्मूले की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पे b बराबर क्या है 226, तो ये माइनस 226 प्लस माइनस b² माइनस 226 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर c की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, हाँ c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 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 उसका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 90432 अपॉन में 2 क्या है 2a की वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, जब इसको सॉल्व करें -226 प्लस माइनस
643 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे 2 मान आएंगे। जब यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे कुछ और मान आएगा, जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो कुछ और मान आएगा। मतलब कि मान एक ही आएगा, लेकिन एक बार नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी बार क्या हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि 2 मान हमारे आएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो हम किस मान को वहाँ पे लेंगे, वहाँ पे हम पॉजिटिव जो हमारा आएगा उसी मान को, उसी वैल्यू को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 209 mm। ये हमारा कितना आ गया, एक्स ए की वैल्यू, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान ये हमारा आ गया 209 mm। ठीक, अब हमको क्या बताना है कि अल्प प्रबलित खंड मतलब कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमारे क्या था कि एक्स ए इज लेस देन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि कौन सा हमारा ज़्यादा है। इधर एक्स सी लिख देते हैं और इधर एक्स ए लिख देते हैं। एक्स सी हमारा 157 है और एक्स ए 209 है। ठीक है, एक्स ए हमारा कितना है 157 और ये हमारा एक्स ए 209। तो मतलब कि ये साइन हमारा बनेगा। और ये किसके लिए था हमारा, अल्प प्रबलित या फिर मतलब कि अंडर रेनफोर्स या फिर ओवर रेनफोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन था, ठीक है, जब हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से अधिक हो जाता है तो ये हमारा किसके लिए था, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक, मतलब कि यहाँ से क्या पता चला कि ये जो हमारा सेक्शन बनेगा ये कैसा बनेगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। ठीक, ये हमारा सेक्शन कैसा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया गया आपको समझ में आएगा। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसको हम इंग्लिश में बता देते क्या होगा। धरण खंड मतलब बीम सेक्शन हो जाएगा, प्रबलन मतलब रेनफोर्स, केंद्रक मतलब सेंटर, ठीक है, सेंटर, डेप्थ हो गया। फिर धारण के तनन क्षेत्र में मतलब कि टेंसाइल एरिया, जो टेंसाइल जोन हमने बताया था, ये टेंशन जोन बताया था। ठीक है, टेंशन जोन। प्रबलन इस्पात मतलब कि रेनफोर्स्ड स्टील जो हमने डाला था। ठीक, ये हुआ हमारा अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स। तो ये हुआ किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं इसके मेथड्स में। इसी तरह से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर कैसे ज्ञात करेंगे। एम आर की वैल्यू भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमने वो भी पढ़ा हुआ था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट आप वेट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्रबलित कंक्रीट धरण, ठीक है, मतलब कि रेक्टेंगुलर रेनफोर्स कंक्रीट बीम है जिसकी विड्थ मतलब चौड़ाई 200 mm तथा प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारा 350 mm है। और यदि धरण इतने न्यूटन mm की बंकन आघूर्ण मतलब कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना देगा, 24×10⁻³ न्यूटन मीटर के अधीन हो तो तनन प्रबलन का क्षेत्रफल मतलब कि जो टेंसाइल स्टील हम डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, टेंसाइल स्टील जो डाल रहे हैं उसका एरिया ज्ञात करना है। सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी और एम का मान इतना दिया गया। मतलब क्या है कि ये कोई हमारा सेक्शन है, इसकी चौड़ाई हमारी 200 है और ये कोई रेनफोर्स स्टील मान लेते हैं। इसी का AST हमको एरिया मतलब कि याद करना है। इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना दिया गया है, 350 mm। और क्या दिया गया है, ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है MR का मान दिया गया है 24 × 110 × 10⁻, ठीक है,
10⁻³ न्यूटन मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि प्रबलन इस्पात कितना दिया गया, उसमें कितना एरिया, जो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। एक तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि AST बराबर PB इंटू D अपॉन में 100। तो यहाँ पे क्या हमको परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, लेकिन परसेंटेज ऑफ स्टील बिना एरिया ऑफ स्टील के फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए ये फार्मूला इस पर लागू नहीं होगा। और हमारा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या फार्मूला हमारे पास होता है, सिग्मा ST इंटू AST और फिर D-x/3। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, सिग्मा ST है, D है, x हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो AST हमको फाइंड आउट करना है ये भी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको EX फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, जो आसान फार्मूला हमको लगता है उसी का यूज हम करेंगे। क्या हमारा न्यूट्रल एक्सिस, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाला फार्मूला था उसी का यूज हम कर लेते हैं। वो हमारा क्या फार्मूला हमने पढ़ा कि M सिग्मा CB इंटू D या फिर सिग्मा CBC और M सिग्मा CBC और प्लस सिग्मा ST, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू हम रख देते हैं। M का मान 18 दिया गया है, सिग्मा CBC 5 और D का मान हमारे पास 350 और फिर 18 × 5 प्लस 140। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 137 mm निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि x का मान हमारा कितना है 137। अब हम डायरेक्ट किस फार्मूले में रख देंगे, ये जो हमारे पास MR वाला फार्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला है, उसमें हम इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो MR बराबर सिग्मा ST AST D-x/3। सिग्मा ST 140 और ये 24 × 10⁻³ और AST हमको फाइंड आउट करना है। D हमारे 350 माइनस x का मान 137/3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AST बराबर क्या हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये 24 × 10⁻³ अपॉन में 140 ये हमारा, सॉरी हाँ एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, क्या है कि ये हमारा न्यूटन मीटर में दिया गया, लेकिन सारी वैल्यूज हमारे जो mm में दी गई, ये भी mm में है, ये भी mm में है। तो इसको क्या करेंगे हम mm से में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 10 मतलब कि 10⁻³ mm होता है। तो 10⁻³ × 10⁻³ हो जाए, तो ये हमारा टोटल मिल के क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो ये हमारा 140 हो जाएगा अपॉन में और मल्टीप्लाई बाय, इसको जो हम सॉल्व करेंगे 304 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 33। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 564 mm²। mm² क्यों आया, क्योंकि हमारा एरिया है, एरिया हमारा हमेशा mm² मतलब कि स्क्वायर मीटर में होता है या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर है या फिर स्क्वायर मिलीमीटर में। हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर मिलीमीटर में या फिर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में ही होता है। तो ये रहा क्या फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ स्टील। अगर यहीं पे क्या करता हमको ये ना दे करके ये हमारा मान दे देता, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील दे देता, बाकी सारे वैल्यूज वही रहते। यहाँ पे क्या कर देता कि यही क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या चेंजिंग कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा कि यदि धरन में प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल 564 mm² हो तो
बंकन आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। सिग्मा एस टी हमारा 140, ए एस टी 564, डी 350 और ये -137 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा 140। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई, हाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 140 और 564। ये आ जाएगा 78960 और ये हमारा कितना आ जाएगा 304.33। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा वही आएगा 6 न्यूटन पर न्यूटन mm। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके पहले के क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे थे, बस यहाँ पे क्या कर दिया गया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया गया था। वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना था, न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करके बताना था कि आपको ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और यहाँ पे सारे वैल्यूज दे दिए गए और बोल दिया गया हमसे कि एरिया ऑफ स्टील ज्ञात कीजिए। अगर यहीं पर बंकन आघूर्ण ना देता, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट दिया था, बेंडिंग मोमेंट ना करके तो था स्टील का परसेंटेज जो है, सॉरी जो स्टील का परसेंटेज है वो इतना दिया गया। ठीक है, 15%, 20% कुछ भी दे दिया गया होता, 50%। तो वहाँ पे क्या करते, कौन सा फॉर्मूला हम लगाते, सॉरी अगर स्टील का परसेंटेज दे दिया गया होता और बोलता कि स्टील का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देते, ए एस टी इक्वल टू पी इंटू बी इंटू डी अपॉन में 100। ये फार्मूला डायरेक्ट हम वहाँ पे लगा देते, तो इससे भी हमारा एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट होके आ जाता। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या वैल्यू हमारे पास रहेगी, तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट। अब यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके देख लेते हैं। ये बार बार क्वेश्चन चेंज करके सारी वैल्यू जो ही रहेंगी, बार बार क्वेश्चन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज वहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन से, तो कि ये कितना परसेंट स्टील, यहाँ जो AST का मान आया वो आया कितना 564। ठीक है, 564। तो यहाँ पे एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला हमारे पास है AST अपॉन में B मल्टीप्लाई बाई D इंटू 100। AST 564, B 200, D 350 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कैंसिल हो गया और इसको करेंगे 282, ये आ जाएगा 282 अपॉन में 350। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना परसेंट स्टील हमारा आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्या कह देता कि इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए इसको डिजाइन करना है, किसके लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू आप बताइए 282 अपॉन में 350 कितना आएगा वैल्यू, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर यहीं पे कह देता कि इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए इसी सेक्शन को डिजाइन करना है, ठीक है, इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था 50x² अपॉन में MD D माइनस एक्स। तो हमारे पास M है, D है, ठीक, X हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, हमारे पास क्या है, M भी है, सिग्मा CBC है, D भी है और सिग्मा ST भी है।
ठीक, सारे वैल्यूज हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना हमारा आएगा इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। अगर स्टील का परसेंटेज हमको ज्ञात करना तो कितना परसेंट वो आएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हमको खुद पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। ऐसे नहीं तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाते जाएं और आप ऐसे देख लें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। बाई चांस मान लेते हैं अभी हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया, अगर वो गलत हो तो आपके भी वैल्यू जो है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप कैलकुलेटर लेके बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए साथ में। यहाँ पे हम सॉल्व कर दें और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, देखिए, बस आप मेथड से यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आप बुक से क्वेश्चन उठाइए, इस बुक से किसी बुक से आप क्वेश्चन उठा लीजिए, सार्थक हुआ, एशियन हुआ, भारत भारती हुआ, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन उठा लीजिए। आप जेईई की बुक से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रहे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन कहीं पे है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवाएंगे, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम दोबारा सॉल्व कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जानते ही आप। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 7080230152 इस पे, या फिर एक दूसरा नंबर है 8355083550। ठीक है, 8355023165, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।